हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के संज्ञान, अधिगम और बाल विकास के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूचना संप्रेषण सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली यूनिट 3 का एक टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इससे बने हुए हैं कि सूचना संप्रेषण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए, इसके प्रमुख आधार कौन कौन से होते हैं। तो आइए इन्हीं सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में हम कवर करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस टाइप के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक समय पर पहुंचते रहें। हम इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उन पर हम इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। और अगर कोई भी डाउट आता है उनसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि सबसे पहले वीडियोज़ आप तक पहुँचे, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आइए स्टार्ट करते हैं सूचना संप्रेषण सिद्धांत को समझने की। तो ये जो सिद्धांत है वो डोनाल्ड नॉर्मन ने दिया था। इस सिद्धांत में मुख्यतः संज्ञानात्मक स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों का क्रमबद्ध रूप में वर्णन किया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि बालक किसी भी ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण करता है और आवश्यकता के अनुसार उसको अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाता है। इसी को उन्होंने संज्ञानात्मक स्थिति को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहा है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। और इसकी जो मुख्य बात है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि ये क्या है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ये सिद्धांत डोनाल्ड नॉर्मन ने दिया था और इसकी अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका है और बालक किस तरह से ज्ञान को ग्रहण करता है और उसको आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग में लाता है वो बताया गया है। और मेन जो लाइन है वो ये है कि डोनाल्ड ने इस सिद्धांत को कंप्यूटर पर आधारित मानकर वर्णन किया है, यानी उन्होंने बताया है कि जिस तरह से कंप्यूटर आवश्यकता के अनुसार समस्त आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार जो मानव का मस्तिष्क है वो भी सीखे हुए ज्ञान को आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। यानी जैसे कंप्यूटर की मेमोरी में एक निश्चित सीमा तक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क भी एक निश्चित सीमा तक ही ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप ये समझ गए होंगे कि उन्होंने मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर पर आधारित माना है। जिस तरह से एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा इकट्ठा होता है और आवश्यकता के अनुसार वह आंकड़ों को प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार मानव का मस्तिष्क भी है, उन्होंने ये बताया है। आइए आगे देखते हैं जो सूचना संप्रेषण उपागम के प्रमुख आधार हैं वो कौन कौन से हैं। ये जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो आधार है वो है वातावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं एवं तथ्यों को प्राप्त करना। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, विभिन्न वातावरण से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और तथ्यों को प्राप्त करेंगे। फिर जो द्वितीय आधार है इसमें बताया गया है कि जो सोचने की प्रक्रिया है वो एक तकनीकी परिवर्तन के रूप में विकसित होती है। जैसे इस तकनीकी परिवर्तन के अंतर्गत बालक में संज्ञानात्मक विकास के 4 कौशल विकसित होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से 4 कौशल विकसित होते हैं यहाँ से हम देखते हैं। पहला है किसी भी तथ्य को ग्रहण करना, दूसरा अवधारणा का निर्माण करना, तीसरा स्वचालित प्रक्रिया और चौथा सामान्यीकरण। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी भी तथ्य को ग्रहण करेंगे पहले, फिर उसके कॉन्सेप्ट बनाएंगे और फिर उसकी स्वचालित प्रक्रिया यानी कि उसको प्रयोग में लाएंगे और फिर उसका सामान्यीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ रहे होंगे
कि जो संज्ञानात्मक विकास के 4 कौशल कौन कौन से हैं। सबसे पहला है तथ्य को ग्रहण करना, दूसरा अवधारणा निर्माण की रणनीति, तीसरा स्वचालित प्रक्रिया और चौथा सामान्यीकरण। थर्ड जो आधार है, जो व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त किया है उसमें आवश्यक सुधार करना। यानी यहाँ पर एक उदाहरण के थ्रू भी समझाया गया है, यदि कोई समस्या आती है उसका समाधान करने के लिए व्यक्ति अपने केवल पूर्व के ज्ञान पर ही निर्भर नहीं होता है, बल्कि वे नवीन अवधारणाओं को पुराने वाले ज्ञान में अपडेट करता हुआ उसके समस्या के समाधान को खोजता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो तृतीय आधार है उसमें जो प्राप्त ज्ञान है उसमें आवश्यकता के अनुसार सुधार करता है, उसका संशोधन करता है। अब देखते हैं हम जो चौथा आधार है वो क्या है। इसमें आता है विश्लेषण करना, यानी बालक प्राप्त सूचनाओं एवं ज्ञान का विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है। अब हम देखते हैं सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2021 में भी इससे प्रश्न बना है। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि सूचना संप्रेषण उपागम की जो संरचना है वो क्या है। तो सूचना संप्रेषण सिद्धांत या सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना प्रमुख रूप से 3 सोपानों में संपन्न होती है, जो कि मानव मस्तिष्क से संबंधित हैं और जिनका वर्णन निम्नलिखित हम देखते हैं आगे। जो 3 सोपान हैं सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना के, वो हैं संवेदी अभिलेख, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। तो संवेदी अभिलेख, जिसे हम सेंसरी रजिस्टर कहते हैं, इसके अंतर्गत मस्तिष्क की इकाई द्वारा सामान्य रूप से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और उसे संग्रहित किया जाता है। यानी किसी भी सूचनाओं को प्राप्त करके उसे स्टोर करना। ठीक है, अभिलेख से आप समझ पा रहे हैं रजिस्टर, यानी कि किसी भी प्राप्त जानकारी को उसमें संग्रहित करना। उसी तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मस्तिष्क की इकाई द्वारा सामान्य रूप से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और उसे संग्रहित किया जाता है। सेकंड जो है सोपान वो है अल्पकालीन स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि एस.टी.एम का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको ये याद रखना है कि एस.टी.एम यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी और एल.टी.एम अगर पूछता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी। बेसिकली एस.टी.एम का बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियोज़ हैं मेन टॉपिक के जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो आपको करना है। और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अब हम देखते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो क्या है। इस सोपान के अंतर्गत जो सूचनाएं मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त की जाती हैं उनका विश्लेषण करते हुए आवश्यक सूचनाओं को दीर्घकालीन स्मृति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि सबसे पहले हमने करा संवेदी अभिलेख, यानी किसी भी सूचनाओं को प्राप्त किया और उसे संग्रहित किया। अब संग्रहित करने के बाद उसका विश्लेषण किया कि कौन सी जो सूचनाएं हैं वो हमारे काम की हैं। तो फिर जो सूचनाएं हैं उनको हमने दीर्घकालीन स्मृति में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो अल्पकालीन स्मृति की सूचनाओं को कुछ समय बाद मस्तिष्क द्वारा विस्मृत कर दिया जाता है। इसलिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं उसको हम दीर्घकालीन स्मृति में पहुंचा देते हैं। अब देखते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, दीर्घकालीन स्मृति, वो क्या है। तो मस्तिष्क की संपूर्ण इकाइयाँ जिन तथ्यों को भविष्य के लिए उपयोगी एवं आवश्यक समझती हैं उनको दीर्घकालीन स्मृति के रूप में सुरक्षित रखती हैं। तो यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। इस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान में बालक इन सूचनाओं एवं तथ्यों का प्रयोग करता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप इनके अंदर का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप समझ गए कि किस तरह से लिखना है। बस आपको पॉइंट याद रखने हैं कि संवेदी अभिलेख, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। संवेदी अभिलेख यानी कि
सूचनाओं को प्राप्त करके उसे संग्रहित करना और उनका विश्लेषण करके उसे दीर्घकालीन स्मृति तक पहुंचा देना। और फिर दीर्घकालीन स्मृति वे है जिसमें आवश्यक बातें संग्रहित होती हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी समस्या के समाधान पर उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि सूचना संप्रेषण उपागम की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। शिक्षा में क्या उपयोगिता है इस सिद्धांत की, तो उसे हम यहाँ कुछ पॉइंट्स में देखते हैं कि इसके द्वारा छात्रों का ध्यान प्राप्त करना, यानी छात्रों के ध्यान को प्राप्त किया जा सकता है। मस्तिष्क को पूर्व ज्ञान से संबंध करना, यानी जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है वह जो जानते हैं उसका नए ज्ञान से संबंध यानी रिलेवेंट बनाना सब्जेक्ट मैटर को। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आपको बस यहाँ से पॉइंट देखना है। मेन जो क्या था वो था सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना के जो 3 सोपान हमने पढ़े वो थे। ठीक है, महत्वपूर्ण सूचनाओं को यहाँ पर निर्मित किया जाता है। संगठित रूप में सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, सूचनाओं का श्रेणीकरण, नवीन सूचनाओं की व्याख्या के अवसर, स्मृति सूची का निर्माण और अधिगम की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। और इसका प्रयोग किस तरह से शैक्षिक उपयोगिता के लिए किया जाता है वो पॉइंट्स भी हमने देखे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत था ये। कक्षा में इजी वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था और बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, किससे रिलेट किया गया है वो। एंड देन फिर आपको देखना है इसके जो प्रमुख आधार हैं। आप 4 आधार शॉर्ट वे में समझ सकते हैं कि वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करना, दूसरा है उसे सोचने की प्रक्रिया में तकनीकी रूप में परिवर्तन करना जिससे कि संज्ञानात्मक विकास के 4 कौशल विकसित होते हैं। फिर तीसरा है आवश्यकता के अनुसार उसमें सुधार करना और चौथा है विश्लेषण करना और उसका प्रयोग करना। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सूचना संप्रेषण उपागम की संरचना। इसमें हमने 3 सोपान देखे थे, संवेदी अभिलेख, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। इसमें आपको क्या याद रखना है कि क्रमानुसार क्या होता है। तो सबसे पहले सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है और उसे संग्रहित किया जाता है, फिर उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में विश्लेषण किया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं उसे दीर्घकालीन स्मृति में भेज दिया जाता है और दीर्घकालीन स्मृति में चीज़ें सुरक्षित होती हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग होता है। आप चाहें तो इसकी शैक्षिक उपयोगिता के 2-3 पॉइंट्स देख सकते हैं, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि समझने के लिए है, एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत कहाँ यूज़ हो रहा है, बट एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।